डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट इस कंडीशन के लिए यूज होता है और उसे डिनोट किया जाता है देयर एग्जिस्ट से। सेकेंड है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल इस कंडीशन के लिए यूज होता है और उसे डिनोट किया जाता है फॉर ऑल से। अब देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल ये होता क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज हमारे पास एक सेट है ए में नंबर्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहले हम देयर एग्जिस्ट की कंडीशन चेक करते हैं कि देयर एग्जिस्ट क्या होता है। तो देयर एग्जिस्ट के लिए कंसीडर करते हैं कि देयर एग्जिस्ट अगर हमारे पास है x बिलोंग्स टू a, मतलब एक ऐसा नंबर है जो a सेट में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है और कंडीशन है गिवन x -1 इज इक्वल टू 3। तो हमें चेक करना है कि देयर एग्जिस्ट मतलब ये जो सेट a है, a सेट में एक नंबर ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो हम एक एक नंबर लेके देखते हैं, यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर किसी एक नंबर के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट नंबर लेते हैं। फर्स्ट है 1, यहाँ पर अगर 1 रखे तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 3। लेकिन हम किसी एक के लिए भी अगर सेटिस्फाई होता है तो वो ट्रू हो जाएगा। अभी हमने फर्स्ट देखे 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर कंसिडर करते हैं 2 - 1 इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 3। थर्ड 3 - 1 इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 3। अगला 4 - 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। मतलब 4 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि x - 1 इज इक्वल टू 3। मतलब ये हुआ कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर देयर एग्जिस्ट के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और अगर किसी एक नंबर के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन फॉर ऑल में ऐसा नहीं होता। अगर फॉर ऑल के लिए हम देख रहे हैं और x बिलोंग्स टू a है तो a सेट के हर नंबर के लिए गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर किसी एक नंबर के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके लिए हम कंडीशन सपोज करते हैं x - 1 इज लेस देन 5। सेम इसी तरीके से x की जगह हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। पहले हम रखते हैं 1 - 1 इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 5। सेकेंड वैल्यू देखो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 इज लेस देन 5। थर्ड वैल्यू पुट करेंगे 3 - 1 इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो लेस देन 5। अगली कंडीशन 4 - 1 इज इक्वल टू 3 is also less than 5. Last 5 - 1 is equal to 4 is also less than 5। मतलब A सेट के हर नंबर के लिए गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ऐसा होता कि इसमें से एक नंबर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कहते हैं गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। सपोज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सेट दिया है और इस सेट के लिए हमें ये जो नीचे की कंडीशंस है ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो पहली कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x - 4 इज इक्वल टू 3। पहला कैलकुलेशन करते हैं हम। यहाँ पर दिया है देयर एग्जिस्ट मतलब किसी एक नंबर के लिए भी सेटिस्फाई हुआ तो ट्रू हो जाएगा। x बिलोंग्स टू a, कंडीशन क्या है x - 4 इज इक्वल टू 3। सेट लेना है हमें। सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसमें वैल्यू पुट करो। तो x की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3। सेकेंड 2 लिए अगर तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2। थर्ड अगर लिए तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1। इस टाइप से हम इस सेट के हर नंबर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
सब लेने के बाद अगर हम 7 कंसिडर करें तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। और देयर एग्जिस्ट में क्या होता है कि अगर सेट ए के किसी एक नंबर के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगा। यहाँ पर एक नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हुई, किस नंबर के लिए? 7 के लिए। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर ऑल। यहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन आई, एक्स बिलोंग्स टू ए, और एग्जाम्पल कंडीशन है x प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल 3। मतलब अगर फॉर ऑल आ गया तो हर नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम एक एक नंबर वैल्यू, एक एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले लिए 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज नॉट ग्रेटर इक्वल 3। फर्स्ट नंबर में ही ये समझ में आ गया कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसको आंसर में लिखते कैसे हैं? देखो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किए तो क्या लिखे हमने? x माइनस 4 7 कंसिडर किए थे, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 7 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड जब हम सॉल्व कर रहे थे तो फर्स्ट नंबर के लिए ही 2 आ गया एंड 2 इज नॉट ग्रेटर इक्वल 3, इसलिए हमने लिखे गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। थर्ड एग्जाम्पल लेते, थर्ड एग्जाम्पल है for all x belongs to a, for all x belongs to a 8 minus x is less equal 7। अब ये कंडीशन देखते, 8 माइनस एक्स फॉर ऑल मतलब हर नंबर के लिए गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर से हमारे पास 1 से 7 तक। अब एक एक वैल्यू पुट करो, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना आएगा? 7, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकेंड लिए हमने 2, मतलब 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गई क्योंकि हमें क्या चाहिए? 7 या 7 से छोटा नंबर चाहिए। तो 7 आया, फिर 6 आया, 6 7 से छोटा है। अगला हम देखेंगे 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना आएगा? 5, यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गई। 8 माइनस 4 मतलब 4, ये भी हो गया। 8 माइनस 5 मीन्स 3, ये भी होता है। फिर 8 माइनस 6 2 और 8 माइनस 7 1। ये सब के सब नंबर्स जो हमें मिले ये क्या है? 7 से छोटे हैं और हमें क्या चाहिए था? लेस इक्वल 7। मतलब फॉर ऑल के लिए हर नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर हर नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम, फोर्थ वाला। इसके लिए कंडीशन दी है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 8 इज इक्वल टू 16। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a x प्लस 8 इज इक्वल टू 16। देयर एग्जिस्ट की कंडीशन क्या है? सिर्फ एक नंबर के लिए भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, एक के लिए भी अगर होती है तो यहाँ पर x प्लस 8 इक्वल टू 16 है और a में हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करो, x की जगह अगर 1 रखे तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, अगर 2 रखे तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 3 11 हो जाएगा, 4 5 6। अगर हम लास्ट नंबर रख देते 7 सबसे बड़ा वाला तो 7 प्लस 8 करने के बाद भी हमें आंसर क्या मिलता है? 15 एंड 15 इज नॉट इक्वल टू 16। मतलब ये कि देयर एग्जिस्ट की कंडीशन है लेकिन किसी एक नंबर के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो फॉर ऑल के लिए गिवन सेट के हर नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और देयर एग्जिस्ट के लिए अगर किसी एक नंबर के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।